बोलो साईनाथ महाराज की जय। हे मेरे साईनाथ, हम आपकी वंदना कर आपसे शरण में लेने की विनती करते हैं, क्योंकि आप ही इस भवसागर से हमें पार लगा सकते हैं। हमारी अज्ञानता के कारण माया मोह रूपी झंझावत से हमें धैर्य रूपी वृक्ष की जड़ें कमज़ोर हो गई हैं। हम श्री सच्चिदानंद साईं को साष्टांग प्रणाम करके उनकी चरण वंदना कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे साईं, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को आप दूर करें। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हमारे मन में किसी अन्य की कामनाएं ना रहें। तुम्हारा यह मातम्य घर घर पहुँचे और इसका नित्य पठन पाठन हो, और जो भी भक्त इसका प्रेम पूर्वक पाठन करेंगे उनके समस्त संकों का निवारण हो जाएगा। प्रिय भक्तों, इस कलयुग में शिरडी वाले साईं बाबा ऐसे सच्चे संत हुए हैं जो अपने भक्तों के कष्ट निवारण हेतु ही इस संसार में अवतरित हुए हैं। उन्होंने कृपा सागर बनकर अपने भक्तों को क्षमा याचना दी, उनकी भूलों को क्षमा करके उन पर कृपा की। साईं बाबा का मंत्र है श्रद्धा और सबूरी, अर्थात जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा व धैर्य से साईं बाबा की शरण में आता है, साईं बाबा अवश्य ही उसके कष्टों का निवारण करके उसकी सहायता करते हैं। परमात्मा को बाहर मत ढूंढो, वह तो प्रत्येक मनुष्य के मन में ही बसा हुआ है। अतः अपने अंतर मन की आवाज़ सुनकर पूर्ण श्रद्धा सहित ईश्वर में ध्यान लगाकर साधना पथ पर आगे बढ़ें तथा साईं भक्ति में लीन हो जाएं। जो भी मनुष्य सच्चे मन से विश्वासपूर्वक साईं भक्ति करता है, उसके समस्त विघ्न बाधाएं नष्ट होकर सुख शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य को साईं बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा होती है, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साईं बाबा का कहना है, मेरी सत्यता का अनुभव मनुष्य को अपने अंतर्मन में स्वयं ही होगा। जो भी मनुष्य पवित्र मन से मेरा शरणागत होगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं मैं अवश्य ही पूर्ण करूँगा, तथा जो मनुष्य जिस रूप में मेरी भक्ति करेगा, मैं उसी रूप में उसको दर्शन दूंगा। जो दीनहीन मनुष्य मेरी शरण में आए हैं, मैं अवश्य उनकी सहायता करूंगा। जो मनुष्य सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि और अधर्म की अतिवृद्धि होती है, तब तब परमपिता परमेश्वर ने भिन्न भिन्न रूपों में इस पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्मियों का नाश व धर्म की पुनः स्थापना की है। शिरडी के साईं बाबा भी ऐसे ही अवतार हुए हैं, जिन्होंने भारत की पवित्र भूमि पर अवतरित होकर मनुष्य को मानव धर्म की एक नई राह दिखाई है। आज सभी जगह घर घर में शिरडी वाले साईं बाबा के भक्त उनकी पूजा आराधना करते हैं। साईं बाबा की भक्ति में अलौकिक चमत्कार छिपे हैं, इसलिए उन्हें भक्तगण परमात्मा का अवतार तो मानते ही हैं। जब कोई हिंदू कहता था, वे कुरान शरीफ की आयतें सुनाने लगते थे, और जब कोई उन्हें मुसलमान मानता था तो वे संस्कृत में शिव स्तोत्र के श्लोक सुनाकर सबको हैरान कर देते थे। यह कहना उचित होगा कि साईं बाबा ने जात पात ऊंच नीच हिंदू मुस्लिम का भेदभाव मिटाकर समस्त मानवता को एक सूत्र में पिरोया था। साईं बाबा अपने भक्तों को शिव और रामकृष्ण रूप में तो दर्शन देते ही हैं, साथ ही साईं रूप में भी अनेकों चमत्कार दिखाते हैं। साईं बाबा सदा अपने भक्तों पर करुणा बरसाते रहते हैं। जो भी मनुष्य सच्चे मन से साईंनाथ का स्मरण करता है, साईं बाबा उसके कष्टों का निवारण निश्चय ही करते हैं। अनेकों भक्त साईं बाबा के चमत्कारों का स्वयं अनुभव कर चुके हैं और इन चमत्कारों के आगे नतमस्तक होते हैं। कोई भी मनुष्य केवल 9 गुरुवारों का साईं बाबा का व्रत करके इन चमत्कारों का अनुभव स्वयं करके मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है। प्रिय भक्तों, अब हम साईं व्रत कथा के कुछ चमत्कार आपको बताते हैं। पुष्पा और उसका पति दिल्ली में रहते थे। दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, मगर मोहन का स्वभाव झगड़ालू था, बोलने की तमीज़ नहीं थी, अड़ोसी पड़ोसी उसके स्वभाव से परेशान थे।
मगर पुष्पा बहुत ही धार्मिक स्वभाव वाली स्त्री थी, ईश्वर पर विश्वास रखती थी एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सहन कर लेती थी। धीरे धीरे उसके पति का व्यापार ख़त्म हो गया, कुछ भी कमाई ना होती थी। मोहन अब दिन भर घर पर ही पड़ा रहता और जब उसने गलत राह भी पकड़ ली थी, अब उसका स्वभाव और भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन दोपहर के समय एक वृद्ध साधु द्वार पर आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उन्होंने आकर दाल चावल की मांग की। पुष्पा ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों को जोड़कर उस वृद्ध साधु को नमस्कार किया। साधु ने कहा, साईं सुखी रखे। पुष्पा ने कहा, महाराज सुख तो हमारी किस्मत में है ही नहीं, फिर आपने दुखी जीवन का वर्णन किया। तब साधु ने श्री साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो साईं मंदिर जाना अथवा घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार को पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि विधान से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं व्रत की किताबें यथा सामर्थ्य लोगों को भेंट देना। इस प्रकार साईं व्रत का प्रचार करना, साईं बाबा तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यह व्रत बड़ा चमत्कारी व्रत है, यह सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करता है, परंतु साईं बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा रखना आवश्यक है। यह सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करता है और धैर्य रखना चाहिए। जो उपरोक्त विधि से व्रत और उद्यापन करेगा, साईं बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। पुष्पा ने वृद्ध साधु के कहे अनुसार 9 गुरुवार के व्रत का पालन किया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया और साईं बाबा व्रत की किताबें बांटी और जितने भी भक्तजन आए थे सभी को प्रसाद इत्यादि दिया। यद्यपि तभी से उसके घर के झगड़े दूर होने शुरू हुए, घर में सुख शांति होनी शुरू हो गई। मोहन का स्वभाव भी बदल गया, उसका व्यापार फिर से चल निकला। थोड़े समय ही घर में सुख समृद्धि आ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पुष्पा के जेठ जेठानी उनके घर आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, परीक्षा में फ़ेल हो गए हैं। तब पुष्पा ने उन्हें साईं बाबा के 9 गुरुवार व्रत की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह पढ़ पाएंगे, मगर इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना आवश्यक है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उसकी जेठानी ने व्रत विधि बताने के लिए कहा तो पुष्पा ने कहा कि 9 गुरुवार फलाहार करके या एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है और 9 गुरुवार तक हो सके तो साईं मंदिर बाबा के दर्शन के लिए अवश्य जाओ। और आगे बताया कि यह व्रत स्त्री पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकता है। 9 गुरुवार साईं बाबा की मूर्ति या चित्र की पूजा करें, फूल चढ़ाएं, दीपक अगरबत्ती आदि प्रसाद चढ़ाएं एवं साईं बाबा का स्मरण करें, आरती करें। साईं व्रत कथा, साईं बावनी, साईं चालीसा आदि का पाठ करें। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन दें और किताबें बाँटें। कुछ दिनों के पश्चात लखनऊ से उनकी जेठानी का एक पत्र आया। उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। बच्चों के पापा ने भी व्रत किया था और व्रत कथा की किताबें अपने ऑफिस में दी थी। व्रत के चमत्कार के बारे में उन्होंने लिखा कि यह व्रत करने से मेरी सहेली की बेटी की शादी बहुत ही अच्छी जगह हो गई है। हमारे पड़ोसी के गहनों का डिब्बा जो गुम हो गया था, मगर साईं व्रत की महिमा से 2 महीने के बाद गहनों का डिब्बा न जाने कौन वापस रख गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था। साईं बाबा की महिमा अनंत है। पुष्पा ने यह जान लिया था। हे साईं बाबा, जैसे आप अन्य भक्तों पर कृपा करते हैं वैसे ही हम पर भी कृपा करना। ओम साईं राम। प्रिय भक्तों, साईं व्रत के अन्य चमत्कार हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक साईं बाबा का नाम लेते रहें, साईं सुमिरन करते रहें। बोलो साईंनाथ महाराज की जय।